नमस्कार। आप सभी के सामने अभी 2 मिनट पहले ही एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप सभी की सेवा में प्रस्तुत की है। मैं अनीता शर्मा एडवोकेट हूँ पेशे से, और आप सभी को कैंसर के बारे में कुछ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर कर रही हूँ। कैंसर जब होता है तो सबसे पहले अपना डर निकालें। डर के लिए धैर्य और साहस की ज़रूरत होती है। डर निकालने के लिए साहस और धैर्य इसका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में साहस है, धैर्य है, संतोष है, तो आप उस डर को भगा सकते हैं। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वो पहले आपको डराते हैं, और उसके बाद जब पेशेंट डरने लगता है तो फिर थोड़ा समझाना शुरू करेंगे, और हमें समझाना ही ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अच्छा तो करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि पेशेंट को ना डराते हों। डराते भी हैं वो, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे जब डराते थे तो मैं साफ कहती थी कि ईश्वर ने बनाया है, जो इसने लिख दिया है वो तो होके ही रहेगा, और हम अपने जीवन की कोई रजिस्ट्री कराकर तो नहीं आ गए कि जो यहाँ आकर जाएंगे ही नहीं। तो डॉक्टर भी कहते थे ऐसी बातें क्यों करते हो। अब मैंने सोचा कि जब मैं किसी को बताती हूँ, सब कहते हैं कि आपके अंदर तो बड़ी हिम्मत है, आप तो बहुत अच्छा बोलती भी हो, तो आप क्यों नहीं लोगों को इस बात से अवेयर कराएं कि भाई कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है और ठीक भी हो सकता है। सभी मित्रों से मेरा आग्रह है कि मैं जो बता रही हूँ, अगर कोई पीड़ित है इस बीमारी से तो वो इस रास्ते पर चले और जो बताया जाए उसको फॉलो ज़रूर करें। आयुर्वेद में सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट है, इलाज है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। प्रकृति ने सब कुछ दिया है, भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें ज्ञान नहीं है। जैसे कि लीवर है, तो लीवर का साइन दिया हुआ है गाजर में, मूली में। आप गाजर मूली अगर काट कर देखेंगे तो गाजर के अंदर और मूली के अंदर उसका साइन नज़र आएगा आपको, वो लीवर का साइन है। इट मीन्स लीवर के लिए गाजर मूली बहुत बेस्ट है। तो दोस्तों, आपको इसी तरह से कोई भी खाने पीने की चीज़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, सब्जी हैं, पत्ते हैं, जड़ है, तना है, सभी में इलाज है। अब बशर्ते कि हमें ये ज्ञान नहीं है किस में क्या इलाज मिलेगा, किस बीमारी का किस सब्जी में इलाज मिलेगा, किस बीमारी का किस फल में इलाज मिलेगा। हम इन आयुर्वेदा से ही अपने आप को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। मैं तो ये समझती हूँ अपने बारे में कि मुझे शायद कैंसर इसलिए दिया भगवान ने कि मेरा ज्ञान बढ़ाना था। मैं पहले बिल्कुल भी इन चीज़ों को फॉलो नहीं करती थी, लेकिन जब कैंसर आया तो मैं इतना इन चीज़ों को, फल सब्जियों को इतना अधिक अपने जीवन में ले आई। फल सब्जी, जड़ तना, फूल पत्ती, कि मेरा ट्रीटमेंट 90% उन्हीं से कवर हुआ, 10% डॉक्टरों से हुआ है, लेकिन 90% केवल और केवल आयुर्वेदा से ही रिकवर हुआ। आज तक आपने सुना होगा
कि किसी को भी कैंसर अगर हो गया है तो वो पार्ट रिमूव होता है, 100% वो पार्ट रिमूव ही होता है। डॉक्टर्स रिमूव करते हैं, काट देते हैं उस पार्ट को। लेकिन मैं कौन हूँ करने वाली? ईश्वर ने रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पर चली और उस रास्ते पर चलकर ही मुझे कामयाबी मिली। मेरा कोई पार्ट रिमूव नहीं हुआ। कोशिश मेरी यही थी कि डॉक्टरों से वो ऑपरेशन ही ना कराया जाए। जब मैंने डॉक्टर्स को फर्स्ट मीटिंग में दिखाया था तो 2 kg वाट के बराबर कैंसर था, इतना बड़ा। आधी ब्रेस्ट से ज़्यादा पार्ट कैंसर ने घेर लिया था। उस दिन डॉक्टर्स का कहना था फुल रिमूव होगा, हर कीमत पर फुल रिमूव होगा। मैं किसी डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेने भी गई, उसने भी कहा हमारे मेडिकल लाइन में जिस भाग में आ जाता है उस भाग को रिमूव ही कर देते हैं, इसलिए आप ब्रेस्ट को रिमूव करा देना। लेकिन मैंने नहीं कराया। मैंने पूछा डॉक्टर से कि आप बताएं कि क्यों रिमूव कराऊं मैं, जब मैं मेहनत कर रही हूँ तो क्यों रिमूव कराऊं। खैर ये तो बहुत बाद की बात है, उससे पहले तो बहुत मेहनत की। लेकिन मेहनत का इफ़ेक्ट ये रहा कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा और रिज़ल्ट अच्छा होने से मैं आपके सामने हूँ आज।